अमृता का जादुई हार। अमृता एक गरीब लड़की है जो अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। जब वो मात्र 8 वर्ष की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर चलाने के लिए उसकी माँ सिलाई का काम करती है। अब अमृता 18 वर्ष की है। पिछले 2 सालों से उसकी माँ को पीठ में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, जिसके कारण अब वो सिलाई का काम नहीं कर सकती क्योंकि उसका दर्द काफी बढ़ गया है। अमृता घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती है और फिर दूसरों के घर में जाकर कपड़े धोने, झाड़ू लगाने और पोछा लगाने जैसे छोटे मोटे काम करती है। अमृता रोज मेहनत करती है, लेकिन काम करके जो भी पैसे मिलते हैं उनसे गुजारा नहीं हो पाता। डॉक्टर ने उसे पहले ही उसकी माँ की हालत के बारे में आगाह कर दिया था। उसने कहा था कि उसे जल्दी ही अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना होगा, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। आज सुबह जब वो उठी तो उसने अपनी माँ को बिस्तर में कराहते सुना। क्या हुआ माँ? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हाँ मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिस्तर से आज उठ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख है बेटी, मैं तुम्हारे लिए बस एक बोझ ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरी इस समस्या को दूर कर दे और मुझे जल्द ही अपने पास बुला ले। माँ, कृपया ऐसी बातें न करो। मेरे पास केवल आप ही हैं। देखो, आप चिंता न करो। मैं मुखिया के घर जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगती हूँ और हम जल्द ही तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। फिर अमृता गांव के मुखिया के घर जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है। मुखिया एक कंजूस व्यक्ति है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर 10% ब्याज लूंगा। तुम मुझे पैसे कैसे और कब लौटा सकती हो, इतना बताओ। अमृता उससे कहती है कि वह उसके घर में नौकरानी का काम कर सकती है, लेकिन मुखिया हंसता है और उससे कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है। अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे अपना घर गिरवी रखना होगा, और अगर वो 6 महीने के समय में पैसे नहीं लौटाती है तो वो घर पर कब्जा कर लेगा और उसे बेच देगा। अमृता दुविधा में थी। उसकी माँ कभी इसकी अनुमति नहीं देगी और साथ ही इसमें बहुत जोखिम भी थी। क्या होगा अगर वो दिए गए समय में ब्याज सहित पैसे नहीं चुका पाई? नहीं, यह समस्या का समाधान नहीं है। निराश होकर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटते समय वो नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगती है। अचानक उसे पानी में से छप छप की आवाज सुनाई देती है। वहां देखने पर वो एक बड़ी रंग बिरंगी मछली को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी हुई थी। मछली खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। जब उसने अमृता को नदी के किनारे बैठे देखा तो वो बोलने लगी, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। मछुआरे के आने से पहले कृपया मेरी मदद करो। हालांकि मछली को बात करते हुए सुनकर अमृता चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से मछली के पास तैर कर जाती है और उसे जाल से मुक्त कर देती है। धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो और तुमने मुझे एक निश्चित मौत से बचा लिया है। मैं ये एहसान चुकाना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ओह, क्या तुम सचमुच मेरी मदद कर सकते हो? मेरी माँ बीमार है और मेरे पास उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बस 1 मिनट रुको, मैं अब भी आती हूँ। इतना कहकर मछली पानी के भीतर चली जाती है और फिर 1 मिनट बाद ऊपर आती है।
उसके मुंह में एक मोतियों की माला थी। यह एक जादुई हार है। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगा। इसका ईमानदारी से और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए उपयोग करो। फिर मछली नदी के पानी में गायब हो जाती है। अमृता घर भागती है और हार पहनती है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़ी होकर अपनी इच्छा व्यक्त करती है। जादुई हार, कृपया मेरी माँ को ठीक कर दो। जैसे ही वो यह कहती है, कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सी रोशनी उसकी माँ के बिस्तर को घेर लेती है और फिर एक चमत्कार होता है। उसकी माँ धीरे धीरे बिस्तर से उठ जाती है और चलने लगती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? यह कैसा चमत्कार है? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है और मैं चल भी सकती हूँ। माँ, ये सब इस जादुई हार की वजह से है। फिर अमृता अपनी माँ को मछली के बारे में बताती है। मेरी बच्ची, मुझे लगता है एक तरह से भगवान ने ही हमारी मदद की है। हमें भगवान का आभारी होना चाहिए और इस हार का इस्तेमाल गांव के लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। जल्द ही अमृता और उसकी माँ गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। जादुई हार की खबर गांव के मुखिया के कानों तक पहुंचती है, जिसका पैसा उधार देने का कारोबार अचानक से बंद हो गया है। इस माँ और बेटी की जोड़ी ने तो मेरे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब कोई भी मुझसे पैसे उधार लेने यहाँ नहीं आता है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना मैं ही कंगाल हो जाऊंगा। फिर मुखिया एक चोर को नियुक्त करता है और उसे किसी भी कीमत पर अमृता से जादुई हार हासिल करने के लिए कहता है। उसी रात चोर अमृता के घर में घुस जाता है। वह चुपचाप अमृता के बिस्तर के पास जाता है और उसके गले से हार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हार को छूता है, कुछ अजीब होता है। एक भारी लकड़ी की छड़ी हवा में प्रकट हो जाती है और चोर को जोर से मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे कौन मार रहा है? अरे रुको, कृपया रुक जाओ। हे भगवान, मुझे लगता है शायद यहाँ एक भूत है। अरे नहीं, अरे रुक जाओ, मुझे मत मारो। चोर दर्द से चिल्लाता हुआ बाहर भाग जाता है। अमृता और उसकी माँ अब जाग चुकी है। उसकी माँ इस घटना से काफी हैरान है, लेकिन अमृता बस मुस्कुराती है। चिंता मत करो माँ, कोई भूत नहीं है। ये हार का ही जादू है। कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता।